का दफ्तर गिराने वाली बीएमसी भले ही कह रही हो कि वो अवैध निर्माण गिराने गई थी, लेकिन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये हल्ला है कि ये कार्रवाई उद्धव सरकार ने खुन्नस में करवाई है, क्योंकि कंगना ने खुलेआम ठाकरे परिवार को ललकार जो दिया था। उद्धव सरकार को लगातार चुनौती दे रही कंगना रनौत का जिस तरह से दफ्तर गिराया गया है, उससे कवि कुमार विश्वास भी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़े ही चुटीले और व्यंग्यात्मक लहजे में कहानी सुनाकर मुंशी पाल्टी कहे जाने वाली बीएमसी को जमकर लताड़ा है। आप भी सुनिए कवि कुमार विश्वास की ये कहानी। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में एक शराबी, उधारिये, लंपट और आदतन झूठे मुंशी जी रहा करते थे। उनकी निजी हरकतों की वजह से उनके घर भर में गरीबी थी, बीमारियां थी, घाटा था, बेरोजगारी थी और सारे पड़ोसियों से तकरारें थी। उनकी हरकतों से अक्सर शर्मसार और उन्हें बचाने में तर्कहीन हो जाने वाले उनके लड़के और भक्त भतीजे हम छोटे छोटे बच्चों से कहा करते थे कि ये जो मुंशी पाल्टी है ना, ये हमारे पिताजी मुंशी जी के नाम से ही तो है। हम मुंशी जी और पाल्टी दोनों शब्द अलग अलग तरीके से बड़ों की बातचीत में सुनते ही रहते थे, तो हमारे बाल मन ने भी मान लिया था कि मुंशी पाल्टी इन्हीं मुंशी जी की है। खैर, हमने बड़े होकर संविधान पढ़ा, जिंदगी देखी, अहंकार का उत्थान पतन देखा और जल्द ही सच समझ गए। पर इन दिनों मुंशी जी के बड़े बड़े नाती भतीजे और बेटे बेटियां बड़ी संख्या में हो गए हैं और आज तक भी नहीं समझे हैं और इस पोस्ट को भी अपने अपने मुंशी जी की प्रशंसा ही समझेंगे। कुमार विश्वास के इस तंज पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आपके तंज गजब के होते हैं। बहुत लोग समझ भी गए होंगे, बहुत लोगों के ऊपर से बाउंसर भी हो गया होगा, कोई बात नहीं, वो भी 2-4-10 दिन में समझ जाएंगे। रवि कुमार पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने भी लिखा, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये समझ ही नहीं आएगा, तो वो क्या समझेंगे। अंकुश चौधरी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कुमार भैया, बस यही फर्क है कवि में और आम इंसान में, सामने वाले की उतार भी दी और उसे बुरा भी नहीं लगा। कुमार विश्वास ने शब्दों के जाल से जिस अंदाज में तंज मारा है वो वाकई ज्यादातर लोगों के समझ से परे रहा होगा। बहरहाल, आपको बता दें, कंगना वर्सेस उद्धव सरकार की लड़ाई अब घर तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कंगना का दफ्तर तोड़ने के बाद अब बीएमसी खार में स्थित उनका घर भी अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ने का प्लान बना रही है। बीएमसी की कार्रवाई से भड़की कंगना रनौत उद्धव सरकार पर लगातार हमला बोल रही हैं। गुरुवार को ही उन्होंने एक बार फिर उद्धव सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर कई बीजेपी नेता भी भड़क गए हैं। उन्होंने उद्धव सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। बिल्कुल आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, शिवसेना के मुखपत्र सामना में आर्टिकल छपा है, इसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र विरोधी हैं, भाजपा उनके साथ खड़ी है और सरकार ऐसे लोगों को
सुरक्षा दे रही है जो महाराष्ट्र का विरोध करते हैं। अगर ऐसी हिम्मत चाइना के बंदरों के अंडरवर्ल्ड है उनके सामने दिखाई होती तो अरुणाचल और दूसरी सीमाओं पे चीन के साथ भारत की बेइज्जती देखिए, ना हो। सामने का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई, एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता। कंगना के ऑफिस को तोड़ा है, उससे एक चीज साबित होती है कि उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है और उनकी एक घटिया सोच पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा करके वो कंगना को डरा देंगे और उनको चुप करा देंगे, तो ये उनका वहम है, क्योंकि कंगना डरने वालों में से नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगी कि अपनी बहन की इस ताकत को, इस हिम्मत को टूटने मत देना, नहीं तो फिर आगे कोई बहन ऐसे बोलने की और अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और एक चीज समझ में नहीं आती कि मुंबई के अंदर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जो मोमबत्ती गैंग थी बॉलीवुड की, अवार्ड वापसी गैंग थी, आज वो चुप क्यों है? क्या उनको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उनको सांप क्यों सौंग गया है? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है उद्धव ठाकरे सरकार की घटिया सोच को, और इसका जवाब जल्दी ही हिंदुस्तान देगा।